इनसाइडर इंडिया के विशेष कार्यक्रम हस्तक्षेप में देखिए इस पार्षद सौरभ गांगड़िया के बेबाक बोल। किसने वोट लिया और किसने वोट दिया, बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। हस्तक्षेप में आज हम सबसे रूबरू है भाजपा पार्षद सौरभ गांगड़िया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी आबूवासियों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे भी हो, भले कोविड की वजह से हो, लेकिन ये इन दिनों में देख ही रहा हूँ, 2-3 महीने से हम लोग प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, उसको बहुत करीब से महसूस भी कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि कम ट्रैफिक की वजह से, कम दौड़धाम की वजह से प्रकृति कितनी खिल रही है, कितना सुंदर निकल रहा है आबू का स्वरूप। अब जब बात शुरू हुई तो भाजपा पार्षदों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर बोले, सोशल मीडिया पर सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, किसने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के विषय में मेरे को कहने की कहीं आवश्यकता कुछ शायद है नहीं। 1-2 दिनों से जो कुछ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, किसने वोट लिया और किसने वोट दिया, बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। पालिका की वित्तीय स्थिति पर उनका स्पष्ट कहना था कि बजट बैठक में जब सारी जानकारी दे दी गई थी तो ये सब गैर जरूरी है। उन्होंने कहा योजनाएं बड़ी हैं, समय लगना लाजिमी है। अपनी अपनी राय है, लेकिन ये तो बड़े ज्ञानी पार्षद है दोनों, विशेष करके सुनील जी भाई साहब और मांगीलाल जी भाई साहब। गत बजट की बैठक में भी आपने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और तब वो स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई थी कि नगर पालिका के पास में रिजर्व्स के नाम पे फंड्स कुछ भी नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी विकास कार्य करेंगे, वो हमारा रेवेन्यू जो जनरेट होगा, चाहे वो टैक्सेस से हो, चाहे वो बोट हाउस से हो, चाहे वो म्युनिसिपल एंट्री टैक्स से, टोल नाका है उससे हो, तो उसी से हम लोग को काम करना है। अब पिछले 2-3 महीने से अपन सभी जान रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारे रेवेन्यू सारे बस सूख से गए हैं, ड्राई आउट हो गए हैं। तो अब जब पैसा आएगा, पैसा आता जाएगा और विकास कार्य करते रहना पड़ेगा। और विकास तो एक प्रक्रिया है, विकास हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं, अगर हम सोचेंगे कुछ करना अच्छा, तो अवश्य कर पाएंगे। स्तोत्र अलग अलग हो सकते हैं, रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन यू विल हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑल्सो। स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। 5 साल का वक्त अगर सरकार ने, अगर लोगों ने चुन के भेजा है, तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो देना ही पड़ेगा। रास्ते अलग अलग निकालने पड़ेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए हम लोग, अभी हम लोग प्लानिंग फेज के अंदर है, धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट मैंने सोच लिया तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लाखों का प्रोजेक्ट है, तो फेज वाइज चलेगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल खिंच जाएगा। तो दुनिया का अंत थोड़ी हो गया है। ये जैसे ही आबू खुलेगा, टूरिज्म सेंटर खुलेगा, हमारे रेवेन्यूज पुनः स्थापित होंगे और हम धीरे धीरे उस चीज को अपने डाइवर्ट कर सकते हैं। विकास तो करना ही पड़ेगा। गांगड़िया ने इस बात पर सहमति जताई कि पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन सीधा सवाल किया। उन्होंने पिछले बोर्ड में हुए बड़े और गैर जरूरी खर्चों की बात करते हुए आरोप लगाया कि कहीं उनकी इसमें भागीदारी तो नहीं थी। और ये मुद्दा जो उन्होंने उठाया कि अपव्यय नहीं होना चाहिए या पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो दैट इज राइट। कौन चाहेगा पैसे का दुरुपयोग होना, और नहीं होना चाहिए। और आप इतने एक्सपीरियंस्ड पार्षद रहे हो, आप पूर्व में भी 2-3 बार पार्षद रहे हो, मेरे पास बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। कहाँ अपव्यय कितना कितना हुआ और आपके सानिध्य में हुआ या आपकी देखरेख में हुआ, आपकी सम्मति से हुआ। एंड टू बी थोड़ा सा और आउटस्पोकन, आपकी कहीं उसमें कहीं भागीदारी तो नहीं है किसी चीज की। आपकी नाक के नीचे इतने गड़बड़ होते आए इतने सालों में, तो व्हाई कुडंट यू स्टॉप इट? आपने उस चीज को रोका क्यों नहीं तब? चलो, उस समय नहीं रोका, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जागरूक हो गए, अब आप में विवेक आ गया है कि अपव्यय नहीं होना चाहिए, तो यस, यू आर राइट, वी विल ऑल डू इट टुगेदर। बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक एक पैसा, वी आर स्टेक होल्डर्स ऑफ पब्लिक के पैसे के हम लोग स्टेक होल्डर, वो है ट्रस्टीज हैं, और आबू के हम लोग स्टेक होल्डर्स भी हैं। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो रुपया लगे, जहां भी लगे, एकदम एब्सोल्यूट उसकी कीमत भी होनी चाहिए और उसका आउटपुट भी होना चाहिए। और अब सुनिए रोज गार्डन के बारे में भाजपा पार्षद सौरभ गांगड़िया की सीधी टिप्पणी। अब उनको अनियमितता दिखी होगी, मुझे तो पता नहीं है। मैं रोज गार्डन 1-2 बार विजिट करने गया हूं, मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, बट फाइनेंशियली वो कितना वायबल है, कितना पैसा उस पर खर्चा हुआ है, कितना होना है आगे, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से लास्ट पूर्व बोर्ड के समय पे शुरू हुआ था।
इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री।